एस्ट्रोनॉमी। वेलकम टू एसके एजुकेशन में हमें सुमित केएसपी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमी की और इसके अंदर दोस्तों हम पूरा डिटेल में समझेंगे जिससे आपको हर चीज़ के लिए मदद मिलेगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 4.5 अरब पहले सूर्य का निर्माण हुआ था और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सूर्य को स्टार के रूप में जाना जाता है और ये सबसे सोलर सिस्टम का सबसे मुख्य ये माना जाता है। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अपनी ये आकाशगंगा का चक्कर लगभग 25 करोड़ वर्ष के अंदर लगाता है। और साथ ही साथ दोस्तों हमारी आकाशगंगा जो कि मिल्की वे के नाम से जानी जाती है, इसको मंदाकिनी नदी के नाम से भी जानते हैं। जो दोस्तों मंदाकिनी है उसे लगभग 26,000 के आसपास इसकी जो प्रकाश की यहाँ पे उसका प्रकाश रहता है मिल्की वे के अंदर। और दोस्तों हमारी जो ये आकाशगंगा के चारों ओर दोस्तों ये 25 करोड़ वर्ष लगाता है पूरे आकाशगंगा के परिक्रमा पूरे करने में। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सूर्य अपने अक्ष पर भी घूमता अपने जो दोस्तों जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो घूमता है दोस्तों उस अपने अक्ष पर भी घूमता है और जो अपनी खुद की जो आकाशगंगा है ये उसके सूर्य चक्कर भी लगाता है दोस्तों। फिर दोस्तों इसकी हम महत्वपूर्ण बात करें तो दोस्तों जो इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों कि जो ये लगभग पृथ्वी की दोस्तों जो दूरी है लगभग औसत दूरी दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट दूरी नहीं कहा जाता, लगभग 14 करोड़ आसपास के आस इसकी दूरी मानी जाती है और लगभग 13 लाख और 90,000 किलोमीटर के आसपास इसका जो रेडियस है वो दोस्तों माना जाता है। दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि लगभग ये पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और इसकी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आपकी इसकी ग्रेविटी कितनी होगी। और दोस्तों ये किस तरीके से बनता है इसका हम महत्वपूर्ण बात करें ना दोस्तों तो इसके अंदर भी एक नाभिक जो संलयन होता है दोस्तों, जिसके द्वारा हम ये सभी जानते हैं दोस्तों जिस तरीके से जब एक स्टार का निर्माण होता है तो उस समय ये जो इस वक्त ये नाभिक संलयन होता है इसको जब हाइड्रोजन जब हीलियम में बदला जाता है, इसी तरीके से दोस्तों सूर्य का निर्माण हुआ था। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे जो सन है उसके अंदर लगभग 71% हाइड्रोजन पाई जाती है और दोस्तों लगभग हीलियम दोस्तों 27% के आसपास और अन्य जो भी तत्व हैं दोस्तों लगभग 1.1 आसपास इसके आसपास दोस्तों ये थोड़े अलग से तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसकी दूरी कितनी होती है और ये सब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और दोस्तों इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों इसकी किस तरीके से संरचना होती है। और दोस्तों सूर्य को हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हम पूरा तो देख नहीं सकते और दोस्तों सूर्य किस तरीके से इसके भाग हैं दोस्तों। पहला इसका जो इसे हम कोर के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा कोर। फिर दोस्तों इसके बाद दोस्तों रेडिएटिव जोन आता है, फिर इसके बाद दोस्तों कनेक्टिव जोन आता है। इस तरीके से दोस्तों इसको ये अलग अलग भाग आते हैं, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना। तो दोस्तों इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पूरा सूर्य की जो संरचना है किस तरीके से इसको माना जाता है और क्या क्या इसके अंदर होता है। दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं कोर से। दोस्तों कोर लगभग इसके अंदर दोस्तों ये इसके अंदर 50 मिलियन सेल्सियस डिग्री इसके अंदर आसपास इसका तापमान होता है। यानी कि दोस्तों ये ऐसा तापमान है दोस्तों इसके अंदर मनुष्य भी नहीं रह सकता, इसका इतना तापमान होता है। जिससे यहाँ तक दोस्तों इसकी जो अवस्था होती है दोस्तों लगभग प्लाज्मा के आसपास होती है। जिस तरीके से लोहा गर्म पिघलाया जाता है दोस्तों इसी अवस्था में ये लोहा होता है। दोस्तों ये आपको पता ही है कि इसके अंदर ऊर्जा होती है क्योंकि इसके अंदर नाभिकीय संलयन होता है तो दोस्तों इसके अंदर तो हाइड्रोजन पाई ही जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो कोर होता है दोस्तों इसका ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर दोस्तों इसका दूसरा पार्ट आता है रेडिएटिव जोन। दोस्तों रेडिएटिव जोन ये भी दोस्तों जो कोर होता है उसके आसपास चारों तरफ होता है और इसी के अंदर से दोस्तों इसके अंदर मैग्नेटिक जो रे होती हैं वो पाई जाती हैं, जैसे गामा रे, एक्सरे, फोटॉन। इस तरीके की दोस्तों इंसान के अंदर ही पाई जाती है और ये दोस्तों इसी तरीके से काम करता है। दोस्तों इसके महत्वपूर्ण काम क्या होते हैं दोस्तों, यहीं से ही जो गैस हम सभी देखते हैं दोस्तों हमारी पृथ्वी पे आती तो वायुमंडल से वो हट जाती हैं, यानी कि हमारे लिए नुकसान नहीं पहुंचाती। जिससे दोस्तों हम सभी जानते हैं पराबैंगनी किरणें निकलती हैं तो उससे ओजोन परत हमें बचा लेती है दोस्तों जो सूर्य से निकलती है। तो दोस्तों ये तो हमें पता ही है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कनेक्टिव जोन की। कनेक्टिव जोन दोस्तों ये क्या होता है इसके अंदर हाइड्रोजन के बने हुए सेल होते हैं और इसी के अंदर से आपने पास से सूरज को देखा होगा। जी आपने देखा होगा जब हम इसरो की वेबसाइट पर आप जाओगे तो उसको आपको मिल जाएगा, उसके अंदर कुछ बुलबुले से छूटते हैं वो हाइड्रोजन के, वो दोस्तों हाइड्रोजन होता है।
हाइड्रोजन का सेल से बना होता है दोस्तों। और ये इसके आसपास से लगभग दोस्तों 7,500 के आसपास यहाँ से हाइड्रोजन की जो प्लाज्मा यहाँ से निकलता है, जो पृथ्वी की ओर आने के लिए फटाफट आता है दोस्तों। तो ये हम सभी जानते हैं और दोस्तों यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये इसके अंदर दोस्तों हम बात कर रहे थे जो दोस्तों इसके अंदर हमने बताया था ना, जो रेडिएटिव जोन है दोस्तों, ये आपस में इसके अंदर ग्रेविटी ज़्यादा होती है तो इसी माध्यम से दोस्तों खींच लेता है। फिर दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसके में हम पूरा समझ लिया है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों फोटोस्फेयर की। दोस्तों फोटोस्फेयर ये हमें दिखता है क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ना लगभग तापमान इसका 6,000 सेल्सियस होता है और ये 7,500 सेल्सियस के आसपास दोस्तों। फॉक्स के अंदर तो जो उसका जो कोर है दोस्तों उसके अंदर ज़्यादा होता है, यानी कि वो ये प्लाज्मा की अवस्था में होता है। लेकिन दोस्तों अभी ये आपको समझना है ना, ध्यान से समझिए आप। अब हम सभी जानते हैं कि जो सूर्य है उसकी आधी एज पूरी कर चुका है वो दोस्तों। जो उसका फॉक्स है ना, जो उसका कोर है, जो उसका कोर है उसके अंदर एनर्जी इस वक्त कम हो सके, क्योंकि दोस्तों जब किसी तारे का अंत होता है दोस्तों पहले उसके बाहर से शुरुआत नहीं होती, अंदर से जो उसका कोर है वहीं से इसकी शुरुआत होती है और यही ब्लैक होल में बदल जाते हैं और अलग अलग तारे बन जाते हैं। उसके अपनी हाइट मायने रखती है कि कितना बड़ा है कितना छोटा है दोस्तों, वो हम किसी और पार्ट में समझेंगे दोस्तों। तो इसके अंदर फिर दोस्तों इसके अंदर हमने समझा फोटोस्फेयर के बारे में। तो दोस्तों जो फोटोस्फेयर है हम सभी जानते हैं, लगभग दोस्तों इसी के बीच आपको कुछ छोटे छोटे सन स्पॉट दिखाई देते हैं और दोस्तों इन्हीं सन स्पॉट को लगभग पूरा इनकी जो चक्रवृद्धि चलती रहती है लगभग 11 वर्षों के बीच में, ये मध्य में। और दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि दोस्तों जो क्रोमोस्फेयर है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये प्रकाश के ऊपर पूरा पाया जाता है और ये दोस्तों यही है सूर्य का एटमॉस्फेयर। और दोस्तों इसी के अंदर से छोटे छोटे ज्वालाएँ फूटती रहती हैं जिन्हें हम सौर ज्वाला के नाम से जाना जाता है। और यहीं से दोस्तों आपको पता भी होगा कि जब ये ज्वालाएँ फूटती हैं तो दोस्तों हमारा वायुमंडल, जिस तरीके से वायुमंडल और हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है तो इसको रोक लेता है। तो जो जैसे पराबैंगनी किरणें जो आती है O3 उससे रोक लेती है। और दोस्तों जब ये जो सौर ज्वाला है जब ये पृथ्वी की ओर आती है ग्रेविटी की वजह से, तो जब ये उत्तरी ध्रुव पर आती है तो इसको माना जाता है ऑरोरा बोरियोलिस। और जब दोस्तों साउथ डायरेक्शन में साउथ पोल पे जाती है तो दोस्तों ऑरोरा ऑस्ट्रेलियासिस इसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर हमने समझा सिंपल भाषा में। अब दोस्तों बात करने वाले हैं कोर की। दोस्तों कोर ये सूर्य की सबसे बड़ी परत होती है और इसी के अंदर ही दोस्तों ये हमें बाद में जो कोरोना है दोस्तों, सॉरी जो कोरोना होता है इसके बीच दोस्तों आपस में जो ये दोस्तों आप जब सूर्य ग्रहण होता है तो आप इसको देख सकते हैं। और जब हम इस तरीके से यदि हम ऐसे देखें तो हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि दोस्तों हमें बीच वाला दिखेगा, उसके किनारे हमें नहीं दिखेगी, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर प्रकाश ज़्यादा है तो हमें कहाँ से दिख सकता है। हमारी आंखों की एनर्जी अलग है और वहाँ की सूर्य की एनर्जी अलग है। तो दोस्तों ये हमें सूर्य ग्रहण के आसपास ही दिखता है। और दोस्तों अब मैं आप सभी को पूछता हूँ दोस्तों कि जो नेबुला है, हम सभी जानते हैं दोस्तों एक नेबुला से एक तारा का निर्माण होता है। नेबुला के बाद जब ये तारा बनता है तब इसके अंदर जब हम दोस्तों फिर किसी वीडियो में हम समझेंगे किस तरह से दुनिया का निर्माण हुआ था दोस्तों। तो हमने इसके अंदर पूरा समझा कि क्या क्या इसके अंदर होता है। तो दोस्तों मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।